जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। मैं आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि वाक्य में क्या अशुद्धियाँ होती है, वाक्य को किस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं, तो उस क्लास को मैं केवल 2 शब्द मैंने छोड़े थे, 2 वाक्यांश छोड़े थे, उनका जवाब भी आज लेके आया हूँ। और आज की जो क्लास है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। अब ये प्रश्न इन दोनों शब्दों को देखकर दिमाग में आना चाहिए कि मुहावरे तथा लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। मुहावरे तथा लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। पहले यदि लोकोक्ति को देखें तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है ये देखा जाएगा या नहीं। तो लोकोक्ति शब्द को यदि लिखते हैं तो इसको यदि विभाजित किया जाए लोकोक्ति शब्द को, तो लोक बोले तो लोग क्या हो जाएंगे, लोग। और उक्ति क्या होता है, उक्ति का पर्यायवाची होता है बात। उक्ति का पर्यायवाची होता है बात। लोकों के द्वारा कही गई बात, जो लोगों ने कही है, लोगों के द्वारा कही गई बात लोकोक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? लोकोक्ति। तो ये तो हो गई लोकोक्ति। लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि मुहावरे तथा लोकोक्ति में क्या अंतर है। मुहावरे तथा लोकोक्ति में क्या अंतर है। तो मुहावरे को यदि देखें तो इसमें यहाँ जितने भी मुहावरे लिखे हुए हैं इनमें एक कॉमन बात आपको दिख रही होगी। वो क्या है? प्रत्येक मुहावरे में पीछे क्या आ रहा है? ना आ रहा है। जैसे चलना, खेलना, ये जो शब्द है, ये आगे का जो शब्द है ये तो होती है मूल धातु, जिसे हम क्रिया कहते हैं। चलना एक क्रिया है, तो इसके आगे का जो शब्द है चल, ये हो गई मूल धातु। और जब मूल धातु में प्रत्यय जुड़ता है, ये क्या है? प्रत्यय। मूल धातु में जब प्रत्यय जुड़ता है तो वह शब्द क्रिया बन जाता है। तो जिस शब्दों में पीछे ना आएगा वो क्या हो गए? मुहावरे होंगे। वो किस प्रकार? अंगार सिर पर धरना, पीछे ना आ रहा है। अंगारों पर पैर रखना, पीछे ना आ रहा है। अंगूठे पर मारना, पीछे ना आ रहा है। तो मुहावरे की ये पहचान है कि उसमें क्रिया प्रधान होती है, मुहावरे में क्रिया प्रधान होती है। और इनको समझना बहुत आसान होता है। वो किस प्रकार से कि इसमें जो बात कही गई है उस बात का पर्यायवाची यदि निकालने की कोशिश की जाए तो मुहावरे का अर्थ पता चल जाता है। लेकिन इसी की जगह अगर लोकोक्ति कही गई है तो लोगों के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों को थोड़ा सा उनका अर्थ निकालने में मुश्किल हो सकती है। जो लोगों के द्वारा कही गई बात है उनका अर्थ निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो पहले मुहावरे को देखते हैं। अंगार सिर पर धरना। अंगार सिर पर धरना, भैया जलती हुई चीज सिर पर लगे, कितना दुख होगा? तो दुख होता है, तो अत्यधिक दुख सहन करना। अत्यधिक दुख सहन करना। अंगार सिर पर धरना, इसको यदि देखा जाए, इसमें जितने भी मुहावरे लिखे गए हैं उनको केवल समझा जाए। अंगार सिर पर धरना, जलती हुई चीज सिर पर धरेंगे तो क्या होगा? दुख ही होगा।
होगा या नहीं, और वो दुख कितना अधिक होगा, तो अत्यधिक दुख सहन करना, अंगार सिर पर धरना। दूसरे मुहावरे को देखते हैं। अंगार पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना, मतलब कि ये दोनों मुहावरे जो है एक ही अर्थ प्रदर्शित करते हैं, एक ही अर्थ प्रदर्शित करते हैं। अंगार सिर पर धरना, अत्यधिक दुख सहन करना, अंगारों पर पैर रखना। तो क्या पैर अपन खुद रखेंगे? तो जो व्यक्ति खुद पैर रखता है वो किस कारण से दुख करेगा? अपने ही कारण की वजह से। तो अपने ही कारण से दुख सहन करना। अंगूठे पर मारना, तीसरा देखते हैं। अंगूठे पर मारना, मान लो आप कहीं फर्नीचर का काम कर रहे हो, तो आप कीले ठोकने का काम कर रहे हो, आपने हथौड़े से कील की बजाय अपने ही अंगूठे पे मार ली, तो आपने क्या किया? लापरवाही करी। किस काम में लापरवाही करी? आपकी रक्षा के प्रति। तो अंगूठे पर मारना, लापरवाही करना, लापरवाही करना, अपने अंगूठे पर खुद मार लेना, अंगूठे पर मारना, लापरवाही करना। अन्न जल उठाना, क्या बोलेंगे? अन्न जल उठाना। तो हम कोई भी मंदिर पे जाते हैं, कोई अपनी सत्यता की परीक्षा देनी होती है जब, तो क्या बोलते हैं? ये जल हाथ में उठाकर कसम खा के दिखाओ। कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। तो अन्न जल उठाना का अर्थ होता है अपनी सत्यता की परीक्षा देना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना, सत्यता की परीक्षा देना। अगला देखते हैं। अंतर के पट खोलना। अंतर जो हमारी अंतर आत्मा होती है, जो हमारी अंतर आत्मा होती है, उसके पट खोलना। मतलब कि जो हमारी अंतर आत्मा मान लो कहाँ होती? हृदय में होती है। तो हृदय की बात जानना, अंतर के पट खोलना। हृदय या मन की बात जानना, मन की बात जानना। आपने देखा होगा इन सब मुहावरों में केवल इनके अर्थ को यदि समझा जाए तो उत्तर स्वयं ही निकल जाता है। लेकिन लोकोक्ति में शब्दों को बड़े ध्यान और गौर से सुनना पड़ता है या देखना पड़ता है। तो लोकोक्ति भी बताएंगे, उसका भी तरीका बताएंगे। छठा देखते हैं। आंचल पसारना। आंचल पसारना, अपनी जो ये झोली होती है, अपना जो आंचल होता है, उसे किसी दूसरे के सामने पसारना। मतलब दया की भीख मांगना, दया की भीख मांगना। अगला देखते हैं। आग में घी डालना। आग में घी डालना। आग तो पहले ही प्रज्वलित होती है, पहले ही जलती रहती है। जब आग में घी डालते हैं तो आग क्या करेगी? उसका रूप और भी बढ़ के आएगा, आग का रूप और भी बढ़ के आएगा। तो कहीं इसे मानते हैं कहीं लड़ाई हो रही है, वहां उस लड़ाई को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो घी करता है। आग को बढ़ाने का काम कौन करता है? घी करता है। तो क्रोध या मतलब भेद को बढ़ाना, क्रोध या मतभेद को बढ़ाना,
ये हो गया। 90 नंबर का देखते हैं, खून के आंसू पीना। इस मुहावरे का अर्थ तो बिल्कुल आसानी से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खून के आंसू पीना क्या होगा इसका मतलब, जरा इसे होमवर्क में डाल लीजिए, HW में डाल लीजिए। अगर मैं कल की क्लास लाऊं तो उसमें मुझे आंसर दिखना चाहिए। 10वें नंबर का, खाल खींचना। खाल खींचना, कोई जानवर है उसकी खाल खींचते हैं तो उसकी गलती की वजह से खींचते हैं, तो उसको पीटना, अत्यधिक पीटना, अत्यधिक पीटना। उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मतलब कि किसी भी जगह जाए तो अपने कार्य करवाना, केवल अपना ही कार्य करवाना। उल्लू सीधा करना, अपना ही कार्य करवाना, अपने हित की सोचना, ऐसा भी लिख सकते, अपने हित की सोचना। यदि इसके बजाय मैंने जितनी भी बातें लिखाई है ये केवल इनका अर्थ पता करके लिखवाया है, तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि यही बातें आएंगी, इनकी समान अर्थी बातें भी आ सकती है, इनकी समान अर्थी। जैसे ये जो अत्यधिक दुख सहन करना, इस शब्द का अर्थ और किसी शब्दों के योग से बना हो तो वह भी ऑप्शन में आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखाया वही आएगा। मैंने पहले भी बताया था कि रटना नहीं है, केवल समझना है, केवल समझना है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, जो किसी व्यक्ति के मन में जो बातें चल रही है उनको जान लेना। किसी व्यक्ति के जो मन में बातें चल रही है उनको जान लेना। तो बातें जो चलती है वो उड़ती चिड़िया के समान होती है या नहीं होती है। तो मन की बात जानना, मन की बात जानना। ऐसा ही इसमें भी था, अंतर के पट खोलना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, सही है। मतलब दोनों का अर्थ एक ही निकल के आता है। तीसरा, उड़ती चिड़िया पहचानना, ये भी इसमें हो जाएगा। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अंतर के पट खोलना, तीनों मुहावरों का अर्थ होगा मन की बात जानना। मतलब उड़ती चिड़िया जो होती है, मन में आने वाले विचारों की गति अत्यधिक तेज होती है, और उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेना। तो मन की बात को जान लेना, मन की बात को जानना और उड़ती चिड़िया के पंख गिनना दोनों एक जैसी बात हो गई। इति श्री करना, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इति श्री इस शब्द का विलोम मैं अगली क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, श्री गणेश। क्या होगा इसका अर्थ, श्री गणेश। क्या होगा, श्री गणेश। इति श्री, श्री गणेश का अर्थ होता है आरंभ करना, बिगिनिंग, आरंभ करना। इति श्री का अर्थ होता है अंत करना। तो क्या कहेंगे, समापन करना, समापन करना, समापन करना या समाप्त करना, ये हो गया। 15वें नंबर का देखते हैं, ईद का चांद होना। ईद का चांद, ईद का चांद बोले तो हिंदी में अगर हिंदू धर्म से देखा जाए तो पूर्णिमा का जो चांद होता है, या ईद को एकम भी कहा जाता है, एकम का चांद 15 दिनों में एक बार आता है, 15 दिनों में एक बार आता है। तो कई दिनों बाद जो दिखता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, दुर्लभ होना। दुर्लभ होना। एक बार फिर से देखेंगे इन सभी।
अंगार सिर पर धरना, तो मतलब निकालने का प्रयास कीजिएगा हमेशा, मतलब निकालने का। अंगार सिर पर, मान लो आपके सिर पर अंगार रख दिए गए हैं, मान लो आपके सिर पर अंगार रख दिए गए हैं, तो आपको दुख होगा या ना होगा? सभी बोलेंगे होगा। तो अत्यधिक दुख सहन करना, उसी का समानार्थी होगा अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना। तो अंगारों पर पैर कोई रखना चाहेगा नहीं, लेकिन जो रखते हैं वो अपने ही कारण से रखते हैं, अपने ही कारण से दुख सहन करना। अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना, मैंने खील टोकी और अपने ही अंगूठे पे मार लिया, तो अपनी ही लापरवाही की वजह से मारा, तो लापरवाही करना क्या हो जाएगा? लापरवाही करना। अन्न जल उठाना, क्या बोलेंगे एक बार? अन्न जल उठाना। जल कब उठाया जाता है? जल उठाकर कसम देना। जल उठाकर कसम क्यों दी जाती है? अपनी सत्यता की परीक्षा देने के लिए, तो सत्यता की परीक्षा देना। अंतर के पट खोलना, अंतर क्या होता है? जो अंतर आत्मा की आवाज़ को सुने, जो अंतर आत्मा की आवाज़ है उसे अंतर कहा जाता है। तो अंतर के पट खोलना मतलब अंतर आत्मा की बात जानना, होगा या नहीं? अंतर आत्मा की बात जानना। आग में घी डालना, आग में घी डालना, कहाँ? आग खुद ही एक ज्वाला के रूप में, उसमें घी डालेंगे वो और अधिक ज्वाला में परिवर्तित होगी। तो कहीं लड़ाई हो रही है, उसमें और अधिक ईर्ष्या डालेंगे और अधिक क्रोध डालेंगे, तो क्या होगा? क्रोध या मतभेद बढ़ेगा, लड़ाई और बढ़ेगी। तो ये हो गया क्रोध या मतभेद बढ़ाना। आंचल पसारना, आंचल पसारना, अपनी जो झोली है उसको किसी आगे के किसी व्यक्ति के सामने उसके पैरों में रखना। पसारना, पैरों में रखना, आंचल पसारना, किसी व्यक्ति के सामने अपना आंचल पसारना, किसी व्यक्ति के सामने अपनी झोली रखना। क्या होगा? दया की भीख मांगना। गिड़गिड़ाना, खून के आंसू पीना, ये तो आपका होमवर्क है, ये तो आपका होमवर्क है। यदि आता है तो अभी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। खाल खींचना, खाल खींचना, अत्यधिक पीटना। खाल खींचना का अर्थ यही होता है। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना, अपने हित की बात करना, अपने हित की बात करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मतलब कि कोई अपने मन में विचार आया, वो विचार किसकी भांति होगा? जरा पहेली सोल्व करते हो तो पहेली की तरह समझना। उड़ती चिड़िया, अपने मन के विचार को मान लीजिएगा। जितनी स्पीड से चिड़िया उड़ती है, जितनी गति से चिड़िया उड़ती है, उसी गति से अपने मनों में विचार आता है। तो विचारों को पकड़ना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो अपने विचार को जानना। मन की बात, मन की जो बात है, मन की बात को विचार कहते हैं। मन के विचारों को जानना या मन की बात जानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, ये भी वही हो गया। उड़ती चिड़िया, मन की बात, मन की बात को पहचानना यानी मन की बात को जानना। इति श्री करना, इति का अर्थ होता है अंत, इति का अर्थ होता है अंत। श्री गणेश, श्री गणेश, उसका जस्ट उल्टा यदि करे तो पीछे श्री आता है। इति श्री यानी अंत करना। जो जिस हिंदी व्याकरण में जहाँ श्री लगा हुआ हो वहाँ पहले अगर श्री हो तो आरंभ होता है, किसी भी चीज़ का आरंभ। यदि अंत में श्री हो तो समापन करना हो जाएगा। होएगा या नहीं एक बार बताना। ईद का चांद होना, ईद किसे कहते हैं?
एकाद एकम जो तिथि आती है उसे ईद कहते हैं। और ईद का चांद महीने में 2 बार ही ईद आती, 15 दिन में एक बार जो चांद निकले, जो व्यक्ति एक बार महीने में निकले तो दुर्लभ होना हो गया। यदि क्लास पसंद आती है तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी क्लास के अगले पार्ट में आपको लोकोक्तियाँ बताऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इसी वीडियो के पिछले पार्ट में हमने सीखा थे मुहावरे। अब हम सीखेंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ पिछली क्लास में मैंने बताई थी। लोकोक्तियाँ क्या होती, जो लोगों के द्वारा कही गई बात है। तो उससे क्या मतलब, यहाँ जितनी भी बातें लिखी गई उन सभी का अर्थ निकालना, जो लोगों के द्वारा कही गई है। तो पहला यदि हम देखें, अग्नि परीक्षा शब्द सुनते ही हमें कहाँ पर जाना चाहिए? तो आप कहेंगे कि रामायण काल में जब राम जी ने सीता जी को अपनी सत्यता की परीक्षा देने हेतु अग्नि परीक्षा करवाई थी या नहीं? सभी बोलेंगे करवाई थी। तो अग्नि परीक्षा तो उसका मतलब है कठिन जांच करना। ये होगा। आधा तीतर आधा बटेर। तीतर देखा होगा आपने, तीतर वो चिड़िया जो उड़ती नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पाई जाती है तीतर। और बटेर भी उसी प्रकार का होता है, परंतु बटेर का रंग सफ़ेद और तीतर का रंग भूरा होता है। तो आधा भूरा और आधा सफ़ेद, क्या अर्थ निकलता है? आधा तीतर तथा आधा बटेर जो है, मतलब कि अलग सा दिखने वाला, सबसे अलग, छिन्न भिन्न, सबसे जो अलग दिखता है, आधा तीतर तथा आधा बटेर। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट का मुंह इतना बड़ा होता है, जीरा इतना सा बड़ा होता है। तो इतनी बड़ी जगह में इतनी सी चीज, तो इतनी सी चीज को क्या कहेंगे? अल्प वस्तु, अति अल्प वस्तु। एन गेन, ठीक ऐसे ही हम कहते हैं ना कि आपने जो एक कार्य किया है ठीक ऐसे ही करना है। तो आपने जो कार्य किया है एन गेन ऐसे ही करना है, ठीक ऐसे ही। एन गेन जैसे ऐसे ही, ऐसे का ऐसे, एन गेन हो गया। ओस का मोती, आपने कभी देखा है ओस का मोती? जो सर्दियों में ओस गिरती है, जो पत्तों पे टिककर जम जाती, उसे बोलते हैं ओस का मोती। जो सूरज, जब उस पे सूरज की किरण पड़ती है तो वो कितना सुंदर दिखाई देता है। तो ओस का मोती मतलब अत्यधिक सुंदर वस्तु। तो सुंदर, इसका अर्थ होगा सुंदर। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान,
इसका अर्थ क्या होगा? ऊंची दुकान बोले तो बहुत नाम वाली दुकान जहाँ का नाम चलता हो, और वहाँ आप गए पकवान खाने के लिए, आपने देखा कि यहाँ के पकवान तो बिल्कुल गंदे लगते हैं। तो केवल जो नाम मात्र होती है, जो नाम मात्र होती है, मतलब कि दिखावटी, या ढोंग, ये किंग कर्तव्य, किंग कर्तव्य, कर्तव्य शब्द इसके पीछे आ रहा है, कर्तव्य शब्द इसके पीछे आ रहा है, तो इसको HW में डालिए, किंग कर्तव्य। ये कर्तव्य शब्द है, इससे ही ये रिलेट होगा। कोशिश करना, ना मिले तो इन सब जो मैंने छुड़वाए हैं, जो शब्द मैंने छुड़वाए हैं पिछली क्लासों से लेकर अभी तक, आज की ही इस क्लास में क्लियर कर देंगे। कड़ी का सा उबाल, कड़ी का सा उबाल मतलब कि एक चेन की जो श्रृंखला होती है। उबाल का अर्थ समझ लीजिए जोश। पूरी चेन की जो श्रृंखला होती है, उसमें से जो एक हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? कड़ी। मतलब कि कड़ी, इतने हिस्से में से इतना सा, अभी बताया उबाल, उबाल का अर्थ होता है जोश, तो इतना सा मतलब थोड़ा सा जोश, अल्प जोश। जोश तो है लेकिन अल्प जोश, ये हो गया। कलम का धनी, ये जो कलम है उसका धनी, पैसों का धनी नहीं, कलम का धनी। कलम कौन धारण करता है? कहेंगे सब लेखक। तो लेखक कलम का धनी होता है, लेखक कलम का धनी होता है, लेखक। और कौन सा लेखक? अच्छा लेखक। एक अच्छा लेखक ही कलम का धनी होता है, ठीक है। नौवा देखते हैं। घोड़े के आगे गाड़ी रखना, घोड़े के आगे गाड़ी रखना। यदि इसे वास्तविकता में देखा जाए, यदि इसे वास्तविकता में देखा जाए तो गाड़ी घोड़े के पीछे होती है या नहीं? कि आगे गाड़ी चलेगी पीछे घोड़ा चलेगा? ऐसा कौन करता है? जो मूर्ख व्यक्ति है वही करते हैं, घोड़े के आगे गाड़ी रखना। और मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं? उल्टा कार्य करते हैं, उल्टा कार्य करना। उल्टा कार्य करना। अगला देखते हैं, गूंगा वसंत। अब इसमें शब्द आ रहा है गूंगा। गूंगा शब्द सुनते ही आपको बरसात में जो निकलते हैं ना, वो छोटे छोटे रेंगने वाले जीव, उनकी गति बहुत ही धीमी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? गूंगा। और उनको माना जाता है कि वो मूर्ख होते हैं, उनको माना जाता है वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि उनको यदि डर लगता है तो वो अपने खोल के अंदर चले जाते हैं। उनको डर लगता है तो वो खोल के अंदर चले जाते हैं, वो मूर्खता भरा कार्य करते हैं। तो इसका अर्थ होगा मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। एक ये आपके HW के लिए, छोटा मुंह बड़ी बात, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये वाला, ये वाला, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा है इससे ज़्यादा, लेकिन इतना नहीं है ये वाला। पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला कैसा होता है? थोड़ी देर आता है और फिर फूट जाता है। तो जो थोड़ी देर आता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर मतलब कि एक क्षण मात्र के लिए
जो क्षण मात्र के लिए आता है उसे क्या कहते हैं? क्षण भंगुर। भंगुर का अर्थ होता है टूटना, भंगुर का अर्थ होता है टूटने वाला या टूटना। तो क्षण मतलब कि कुछ पलों में टूटने वाला क्षण भंगुर, क्या कहेंगे? क्षण भंगुर, क्षण भंगुर। पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर। आपके माता पिता जो बातें कहते हैं, आपके माता पिता जो बातें कहते हैं वो आपके लिए पत्थर की लकीर है। इसका अर्थ है कि जो आपके माता पिता आपको बातें कहते हैं वो आपके लिए परम सत्य है, वो आपके लिए परम सत्य है। तो कटु सत्य जो बातें होती है, जो बातें कटु सत्य होती है उन्हें पत्थर की लकीर मानना चाहिए। कटु सत्य पत्थर की लकीर को कहते हैं। अपने माता पिता की कही गई बातों को पत्थर की लकीर मानना चाहिए। वो जो कहते हैं वो सर्वदा कटु सत्य कहते हैं। बुरा भी लगे लेकिन वो सत्य बात होगी। कटु सत्य का अर्थ यही होता है, पत्थर की लकीर। अगला देखते हैं। अधजल गगरी झलकत जाए। अधजल गगरी, कोई घड़ा अधजल से, अधजल गगरी का मतलब होता है घड़ा जो आधा भरा हुआ है, जल से आधा भरा हुआ है, वो झलकता है। और झलकता क्यों है? वो झलक नहीं पाएगा अगर आधा नहीं भरा होता, पूरा भरा होता तो वो अपने आप ही झलकता, लेकिन आधा भरा है तो वो झलकने में जोर लगाएगा। तो जो व्यक्ति अल्प ज्ञान रखता है, आधा ज्ञान रखता है, वो क्या कोशिश करेगा कि मैं अपने ज्ञान का दिखावा करूं। तो इसमें क्या आएगा? ज्ञान का दिखावा करना। अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति ज्ञान का दिखावा करना, ज्ञान का दिखावा करना। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जिस व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न हो वो व्यक्ति कभी दुखी होगा क्या? नहीं। तो किसी व्यक्ति, कोई भिखारी है, भिखारी है, उस पर यदि भगवान की कृपा होगी तो वो क्या होगा? धनी हो जाएगा। होगा या नहीं? अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, जिस पर ईश्वर की कृपा हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर चोरी करता है, उसके बाद कोतवाल को ही डांटता कि भैया तूने चोरी करी। क्या कहेंगे? कि भैया तूने ही चोरी करी। तो चोर कौन होता है? दोषी व्यक्ति होता है, वो कोतवाल निर्दोष होता है। तो जो दोषी व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाए कि दोष तूने किया है भैया, तो इसको लिखेंगे कैसे? निर्दोष पर आरोप लगाना, दोषी के द्वारा निर्दोष पर आरोप लगाना। अंधेर खाता। पहले के जमाने में बोलते थे कि भैया इस नगरी में तो सब अंधेर खाता है, इस नगरी में तो सब अंधेर खाता है। मतलब कि यहाँ न्याय नहीं होता है। जो न्याय होता है वहाँ तो उजाला ही उजाला होता है, लेकिन जहाँ न्याय नहीं होता है वहाँ कौन सा खाता होता है? अंधेर खाता। जो न्याय की जगह ना हो, अन्याय की जगह कहलाती है। अन्याय की जगह,
ये याद रखिए। अब इस शब्द को ध्यान से देखिए, ढाक के 3 पात होना, ढाक के 3 पात होना, ये जो ढाक शब्द है, ये जो ढाक शब्द है, इसका अर्थ होता है बिलपत्र का जो पेड़ होता है उसे कहते हैं बिलपत्र का पेड़। इसे नोट करिएगा, कभी आ गया तो ढाक के 3 पात होना, पात का अर्थ होता है पत्ते। आपने कभी महादेव जी को जल अर्पण किया हो तो आप बिलपत्र लेने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बिलपत्र 3 हिस्सों में रहते हैं। एक टहनी पर 3 बिलपत्र होते हैं, कितने? 3, और तीनों अलग अलग दिशाओं में होते हैं या नहीं? सभी बोलेंगे होते हैं। तो ढाक के 3 पात होना का अर्थ होता है अलग अलग होना। और इसको मोस्ट आईएमपी लगाना, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ढाक के 3 पात होना याद रहेगा। ढाक का अर्थ होता है बेलपत्र का पेड़ और पात से पत्ते, तो बेलपत्र के 3 ही पत्ते होते हैं एक टहनी पे। कितने पत्ते होते हैं? 3, और तीनों अलग अलग दिशा में होते हैं, तो अलग अलग होना याद रहेगा ना इसे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।